Question number 37. Tharonia was thrilled to know that football tournament is fixed with a monthly time frame from 20th July to 20th August 2023, and for the first time in FIFA Women's World Cup history, two nations host in 10 venue. Her father felt that game can be better understood if the position of player is represented as points on a coordinate plane. देखिए ये पिक्चर दी गई है और यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर बोला गया है एट एन इंस्टेंस द मिडफील्डर्स and forward formed a parallelogram. Find the position of the central midfielder if position of other player who formed a parallelogram are A 1,2, B 4,3 and C 6,6. आपको ABC के कोऑर्डिनेट दिए हैं और D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 पार्ट 1 ये पैरेललोग्राम है। A, B, C और D। यहाँ पर आपको पॉइंट्स गिवन है। A के 1,2 है, B 4,3, C 6,6। बच्चों D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और सपोज कर लेते हैं लेट D B A, B। ये कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए। अब आप ध्यान दें जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी यहाँ के पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। इसको नाम दे दिया हमने O। तो विद द हेल्प ऑफ AC O का x कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 प्लस x2/2। ये फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट का। AC की हेल्प से तो x1 1 प्लस 6/2 या इसको आप कहेंगे 7/2। O का y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2 तो 2 प्लस 6/2 बच्चों ये आ जाएगा 8/2। ये आ गया। और इसी तरह से हम BD की हेल्प से भी निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ BD। O का x कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा x1 प्लस x2/2 तो A प्लस 4/2 और O का y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला B प्लस 3/2। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये O का x कोऑर्डिनेट है और ये भी O का x कोऑर्डिनेट है, इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर A प्लस 4 यहाँ पर 2 होगा इज इक्वल 7/2 एंड O का y कोऑर्डिनेट B प्लस 3/2 इज इक्वल होना चाहिए इस कोऑर्डिनेट के 8/2। 2 कैंसिल हो गया। देयरफॉर यहाँ आपको A मिल जाएगा
3 एंड बी मिल जाएगा 5। तो 3,5 होगा डी के कोऑर्डिनेट। तो ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चेक इफ गोलकीपर जी पर है, स्वीपर एच पर है एंड विंग बैक के पर है, फॉल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। आपको ये प्रूव करना ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं। बच्चों यहाँ पर सेकंड पार्ट ले लेते हैं। आपको जी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -3,5, एच के 3,1 है और के 0,3। और ये बताना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में पड़ेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जी एच फाइंड आउट कर लें बाय डिस्टेंस फार्मूला। डी इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो जी एच फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर सबसे पहले। 3 माइनस 3 तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ मिल जाएगा आपको 3 3 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। ये आ जाएगा अंडर रूट 52। इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 13, तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट 13 बच जाएगा। और एच के फाइंड आउट कर लेते हैं। अंडर रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, रूट 13। और जी के फाइंड आउट कर लेते हैं। तो -3 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर मिल जाएगा 9 और 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4, रूट 13। अब यहाँ देख सकते हैं सिंस जो जी एच है इसकी वैल्यू एच के और जी के इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये हुआ जी एच और यहाँ पर पॉइंट हो गया के। इन दूरी का जो सम है वो टोटल इस दूरी के आ रहा है। देयरफॉर दे विल लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। अब सेकंड इसके और पार्ट की तरफ चलते हैं। चेक इफ फुल बैक जे एंड सेंटर बैक आई आर equidistant from forward C 0 1 and if C is the midpoint of IJ। जो यहाँ पर C का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,1 है और J का 5 माइनस 3 और I -4,6। सबसे पहले यहाँ डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें CJ और CI। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो CJ अंडर रूट में लिखेंगे आप 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, यह आ जाएगा रूट 41 यूनिट्स। और CI फाइंड आउट कर लें।
0 माइनस 4 तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 माइनस 6 होल स्क्वायर, 16, 25 रूट 41। Therefore, J and I are equidistant from पॉइंट C। तो ये क्लियर हो गया आपको। और यहाँ पर मिड पॉइंट की भी बात इन्होंने की थी, इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ IJ। तो मिड पॉइंट का, IJ का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट IJ का x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पर 5 है और -4 है अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह से IJ का y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2। बच्चों यहाँ पर लेंगे -3 प्लस 6/2, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो पॉइंट आ गए 1/2, 3/2, जबकि C के पॉइंट थे 0,1। इसका मतलब हुआ दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। C इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ IJ, इनका मिड पॉइंट नहीं है। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इफ डिफेंसिव मिडफील्डर A, अटैकिंग मिडफील्डर B and striker E lie on same straight line and B is equidistant from A and E, find the position of E। आपको E की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, यानी कोऑर्डिनेट। बच्चों यहाँ पर A E का मिड पॉइंट आपको B दिया हुआ है, A के कोऑर्डिनेट दिए हैं, B के कोऑर्डिनेट दिए हैं, E के फाइंड आउट करने हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। B का x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2/2, और B के y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2/2। B का x कोऑर्डिनेट 2 है, x1 1 प्लस x2 a/2। B का y कोऑर्डिनेट -3 है, y1 4 प्लस y2/2, तो यह आ जाएगा 4 इज इक्वल 1 प्लस A, और -6 इज इक्वल 4 प्लस B। देयरफॉर A इज इक्वल 3 एंड B इज इक्वल -10। बच्चों यहाँ पर आपको E के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, जो कि हैं 3, -10। तो ये फाइनल आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। और नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। ऑन इवनिंग कौशिक वॉज इन अ पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, बर्ड्स वर सिंगिंग ऑन नियर बाई ट्री ऑफ हाइट 80 मीटर। ही ऑब्जर्व्ड अ बर्ड ऑन ट्री एट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस से आपको मिल गया क्वेश्चन। व्हेन अ सिक्सर वॉज हिट, a ball flew through the tree, frightening the bird or fly away. In 2 seconds, he observed the bird flying at the same height at an angle of elevation 30 degree and the ball flying towards him at same height at an angle of elevation of 60 degree। बच्चों यहाँ पर देखिए फिगर आपको दिया गया है।
ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर बर्ड बैठी हुई है और बॉल को यहाँ हिट किया गया है, यहाँ बॉल आकर लगी है, चिड़िया उड़ के यहाँ पर आ गई हैं, बॉल यहाँ से टकराकर वापस यहाँ पर आई है। पेड़ की जो हाइट है वो 80 मीटर है, तो ये भी 80 हो जाएगा और ये भी 80 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री वॉज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। तो आपसे इस पेड़ की यहाँ से दूरी पूछी गई है। बच्चों आप ध्यान दें, एंगल दिया गया है और हाइट भी दी गई है, तो सी भी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर tan थीटा का इस्तेमाल किया जा सकता है फर्स्ट पार्ट। बच्चों सेकंड पार्ट देख लें। हाउ फार डिड बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम, कितनी दूरी तय की पक्षियों ने। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पक्षी ए से उड़कर डी पर आ गए हैं, तो आपको ए डी फाइंड आउट करना है, या आप बी ई कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल की मदद दी जाएगी, सी डी ई। बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया है आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। जब बॉल यहाँ टकराई है, यहाँ पर आई है, तो ये दूरी तय की है, यानी आपको यहाँ पर एफ ए फाइंड आउट करना है, या इसको जी बी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एफ सी जी इस ट्रायंगल की मदद लेनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, सेकेंड का और पार्ट। tan 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर एफ ए 20 है और परपेंडिकुलर 80 आपको पता है अपॉन सी जी। tan 60 √3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सी जी इज इक्वल 80 अपॉन √3। आपने फाइंड आउट क्या करना है, एफ ए, या एफ ए को लिख सकते हैं जी बी, और जी बी को लिखेंगे सी बी माइनस सी जी। एक बार डायग्राम में आप देख लें, ये आपको एफ ए फाइंड आउट करना है और एफ ए की जगह हम लोग जी बी लिख सकते हैं और जी बी की जगह पूरी दूरी माइनस सी जी, यानी सी बी माइनस सी जी कर देंगे तो जी बी आ जाएगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। सी बी फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर चुके थे 80 माइनस सी जी, अब ये भी निकाला 80 अपॉन √3। 80 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में 1 माइनस 1/√3 मीटर। तो ये फाइनल आंसर मिल गया आपको कि बॉल ने कितनी दूरी तय की। लास्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। लास्ट पार्ट में पूछा है थर्ड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लोन 20 इन ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। अगर इसने इतनी दूरी तय की है तो आपको स्पीड पता करनी है। बच्चों ध्यान दें, पक्षी यहाँ से उड़कर यहाँ गए हैं, तो आपको यहाँ की स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं और टाइम गिवन है 2 सेकेंड। लास्ट पार्ट में आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है जबकि दूरी दी गई है। ये दूरी दी गई है, टाइम दिया गया है, आपसे पूछा है पक्षियों की स्पीड। बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे थर्ड पार्ट के लिए, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ये आपको दी गई है 20 ब्रैकेट में √3 + 1 और टाइम आपको 2 सेकेंड दिया गया। बच्चों टाइम ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड। मीटर पर मिनट में कैलकुलेट करना है। ये देखिए 2 सेकंड था,
इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 20√3+1/2 मल्टीप्लाई में 60 ऊपर जाएगा मीटर पर मिनट। यहाँ आ जाएगा 600√3+1 मीटर पर मिनट। बच्चों ये थर्ड पार्ट का आंसर है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। बच्चों बहुत ध्यान दें, इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें और साथ में करते चलें, तब ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये यहाँ पर पेपर कंप्लीट हो गया है। अच्छे से प्रैक्टिस करें, ध्यान से चीज़ों को समझें और देखें, बार बार लगाएं। धन्यवाद।